केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी शनिवार 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया, जिसमें बिहार के लिए 5 घोषणाएं की। 6 महीना पहले जब केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनी थी और केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया था, तो उस बजट में भी बिहार के लिए 59,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया था। लेकिन इस बार के बजट में इस तरह के कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि वो भी 59,000 का फंड अभी कागजों में है, जमीन पर कोई काम होता नहीं दिख रहा। चलिए हम सबसे पहले इन 5 घोषणाओं के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इन घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार ने क्या दावा किया है और मौजूदा ज़मीनी स्थिति क्या है। इन 5 घोषणाओं के माध्यम से इस बार केंद्र की एनडीए सरकार का मुख्य फोकस बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में है, क्योंकि जो मुख्य घोषणा है वो मिथिलांचल के लिए ही किए गए हैं। जिसमें पहली घोषणा की बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। दूसरा घोषणा की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। तीसरा आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। चौथा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनाए जाएंगे और पांचवा पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये वो 5 घोषणा है जो कल केंद्रीय वित्त मंत्री बिहार के लिए की, जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा बिहार के अलावा देश भर में हो रही है कि इस बार जो केंद्र सरकार बजट पेश की है वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए की है, क्योंकि आने वाले दिनों में नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। तो केंद्र की मोदी सरकार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, हालांकि बिहार में इसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इस चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने केंद्र का बजट तैयार किया है, ऐसा आरोप मोदी सरकार पर लग रहे हैं। चलिए अब हम इन 5 घोषणाओं की हकीकत को जानते हैं कि इसको लेकर के दावाएं क्या की गई है, मौजूदा स्थिति क्या है। सबसे पहली जो घोषणा है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसको लेकर दावा किया गया है कि इससे किसानों और व्यापारियों को मखाना के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और पैकिंग, मार्केटिंग का मौका मिलेगा। जो लोग मखाना निकालने में लगे हैं वो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ में जुड़े जाएंगे। इससे छोटे किसान को नई तकनीक, मार्केट के बारे में बताया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया है बजट की घोषणा के दौरान। चलिए अब हम जान लेते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने एक बयान में कहा कि बिहार के करीब 25,000 किसान 40,000 हेक्टेयर ज़मीन पर मखाना की खेती करते हैं और इस समय बिहार में 2 करोड़ किसान रजिस्टर्ड है। यानी कि इस घोषणा का बिहार के एक छोटे से किसान वर्ग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार में कुल रजिस्टर्ड किसान की संख्या कितना है, 2 करोड़। और इस मखाना की खेती से कितने लोग जुड़े हुए, 25,000 करोड़। यानी इससे बिहार के कुछ इलाकों के जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिलता दिखेगा। लेकिन अभी सरकार ने ये नहीं बताया है कि ये मखाना बोर्ड का गठन कब होगा और इस बोर्ड में कौन कौन लोग शामिल होंगे। बिहार में मखाना की जो खेती की जाती है, लगभग बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। ये 10 जिला में है सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। तो ये वो 10 जिला है जहाँ पर बिहार में 80% मखाना उगाए जाते हैं और मखाना की खेती पूरे वर्ल्ड में 90% इंडिया में होते हैं और 90% में भी बिहार में 80% खेती होती है। लेकिन इस घोषणा में ये बात साफ नहीं की गई है कि कब मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। दूसरी ओर मखाना जैसी फसलों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि सरकार को मखाना बोर्ड का गठन करने से ज़्यादा उनके मार्केट यानी उनके बाज़ार पर फोकस करना चाहिए, ताकि जो किसान हैं उनको सही कीमत मिल सके, उनकी बाज़ार तक आसानी से पहुंच हो सके और उन्हें इनका लाभ मिल सके। बोर्ड का गठन पहले भी किया जा चुका है, इसका कोई खास फायदा मिलता नहीं दिख रहा। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा ये की गई है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर दावा किया गया है कि प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसमें रिसर्च के साथ ही किसानों को नई तकनीक के बारे में मालूम पड़ेगा, युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। किसान जब टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे तो उन्हें फसल की सही कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से ये सब दावे किए गए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो बजट में इसको लेकर के घोषणा तो जरूर कर दी गई है, लेकिन इसको लेकर पैसे, संसाधन या स्थापित कब किए जाएंगे, कहां होंगे, इसको लेकर के कोई स्पष्ट विवरण यानी जानकारी नहीं दी गई है।
तीसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा ये रही कि आईआईटी जो पटना है इसका विस्तार किया जाएगा। मौजूदा हालात की बात करें तो अभी आईआईटी पटना में 2883 बच्चों के लिए सीट है, जिसे बढ़ाकर 5700 किया जाएगा और गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल भी बढ़ाए जाएंगे उनके रहने सहने के लिए। इस योजना का डायरेक्ट बेनिफिट बिहार को नहीं होगा, क्योंकि जो आईआईटी में एडमिशन मेरिट लिस्ट पे आधार पे होते हैं। देश भर के जो भी युवा आईआईटी क्वालिफाइड करेंगे, चाहे वो बिहार के हो या बिहार के बाहर, उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये भी घोषणाएं बिहार के लिए की गई है। बिहार को ध्यान में रखकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जो आईआईटी वाले प्रोग्राम, जिसमें कई अन्य आईआईटी कॉलेज का उसमें लिस्ट में नाम है कि इन सबको आगे बढ़ाया जाएगा, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिहार के पटना आईआईटी का नाम लिया आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए। यानी कि आगामी चुनाव में केंद्र सरकार इसका लाभ लेना चाहती है, ये बात तो साफ साफ दिख रही है। चौथी जो महत्वपूर्ण घोषणा रही कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से दावा किया गया कि पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मौजूदा हालात की बात करें तो केंद्र सरकार ने पहले से पटना और बिहार में बन रहे एयरपोर्ट को इस योजना में शामिल कर लिया, यानी कि ये पहले से हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का काम विस्तार का लगभग कंप्लीट होने के कगार पे है और बिहटा एयरपोर्ट का काम जनवरी 2024 से ही चालू है। वहां पर रनवे के लिए भी जमीन अधिग्रहण किए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने अपने इस बजट में ये दोनों पहले से चल रहे थे, इसको भी शामिल कर लिया। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि एक नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाई जाएगी बिहार में। लेकिन इसको लेकर के अभी तक केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनेगा, कहाँ बनेगा, कब से बनेगा, किस जगह पर बनेगा, इसको लेकर के कोई स्पष्ट विवरण या जानकारी नहीं दी गई है। पांचवी जो महत्वपूर्ण घोषणा रही केंद्र सरकार का कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। दावा किया गया कि इसके 3 मकसद है। पहला बिजली निर्माण करना, दूसरा सिंचाई बेहतर करना और तीसरा बाढ़ को नियंत्रण करना। लेकिन इसको लेकर के सरकार कितनी आर्थिक मदद करेगी और ये काम कब से शुरू होगा, इसको लेकर के भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। यूं कहे कि घोषणाएं तो हो गई है पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार भी बिहार को 59,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देने की घोषणा केंद्र सरकार ने जरूर की थी, लेकिन ये भी अभी कागजों पर है, जमीन पर हकीकत में उतरता नहीं दिख रहा है। और अभी जो भी केंद्र सरकार ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा की है, ये भी अभी सिर्फ घोषणा है। इसको लेकर के कोई स्पष्ट विवरण नहीं है कि ये सब काम कब से शुरू होगा और कहाँ पर होगा। तो ये रहे बिहार को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणाएं। इन घोषणाओं को लेकर आपकी क्या राय है और इस घोषणा से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम आपकी राय पर प्रतिक्रिया भी देंगे। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।